Hello students. Topic: dissolution of partnership firm. We are going to solve practical problem from page number 244, problem number second. लास्ट में क्वेश्चन दिया है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स. तो इस प्रॉब्लम में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है. बैलेंस शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है. लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2:1 respectively. On 31st March 2018, they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under. So balance sheet is given as on 31st March 2018. The accounts which are given on the liability side are having credit balance, and accounts which are given on the asset side are having debit balance. जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है, दैट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट. टोटल देर आर 7 एसेट्स जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करते समय उसका साइड चेंज हो जाएगा. ऑल द एसेट्स वी हैव टू क्रेडिट इन द जर्नल, और रियलाइजेशन अकाउंट को हमें डेबिट करना है. बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो उसका हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते. सेकेंड जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दिया है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. सिंस दे आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ट्रांसफ़र करते समय जर्नल में उसे हमें डेबिट करना है. तो जर्नल एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैपिटल का बैलेंस दिया है और बैलेंस का हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते. बिलो एडजस्टमेंट्स आर गिवन. लीला एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹1,23,600. Manda took over goodwill, stock and debtors at book value and agreed to pay creditors and bills payable. So Manda is taking over 3 assets and she is paying 2 liabilities. मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड हो गया है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,800. सो तीनों भी पार्टनर ने एसेट्स टेक ओवर किया है. लीला हैज टेकन ओवर बिल्डिंग, मंदा हैज टेकन ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, एंड कुंदा हैज टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट. सो अगर वो एसेट्स टेक ओवर करते तो दे आर रिसीवर. हमें तीनों भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री जो हमें पास करना है, दैट इज फॉर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल पेड बाय मंदा. सो अगर पार्टनर क्रेडिटर्स पे कर रहा है, पार्टनर इज गिवर, तो मंदा कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना है एंड वी हैव टू डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट. और इसमें नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड. वो 5th जर्नल एंट्री रहेगा. रियलाइज्ड मीन्स सोल्ड, सो बैंक विल बी रिसीवर और हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना है. और सबसे लास्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. सो उसका जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक विल बी गिवर.
ये सभी जर्नल एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर प्रॉफिट और लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट, और सबसे लास्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर कैपिटल बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Now these are the columns of journal. ऊपर हमें हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फर्म. फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन. सो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके हमें सभी एसेट्स को क्रेडिट करना है. सो डेट विल कम 31 मार्च 18. जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to building account, to machinery account, to motor car account, to goodwill account, to investment account, to debtors account, to stock account. ये सभी एसेट्स का हमें टोटल करना है एंड द अमाउंट 5,26,200 हमें डेबिट का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. सेकेंड जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस बट जर्नल में उसे डेबिट करना है. सो सेकेंड जर्नल एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. थर्ड जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर द एडजस्टमेंट. तीनों भी पार्टनर ने एसेट्स टेक ओवर किया है. सो ऑल द 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है. सो लीला कैपिटल अकाउंट 1,23,600. मंदा हैज टेकन 3 एसेट्स एट बुक वैल्यू. सो गुडविल का अमाउंट है 45,600, स्टॉक 45,000 एंड डेटर्स 30,600. तो तीनों भी एसेट्स का टोटल आता है 1,21,200. सो मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है एंड कुंदा हैज टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 55,440. We have to credit realization account. Total will come 3,240. Narration record करना है being assets taken over by partners. फोर्थ जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर liabilities paid by the partner मंदा. सो मंदा इज गिवर, उसका अकाउंट क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट हमें डेबिट करना है. सो जर्नल एंट्री विल कम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल पेड. फिफ्थ जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर एसेट्स रियलाइज्ड. सो बैंक अकाउंट डेबिट करके हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना है. तो मोटर कार अमाउंट रियलाइज्ड इज 1,51,080 एंड मशीनरी रियलाइज्ड इज 31,680. दोनों का टोटल आएगा 1,82,760. सो जर्नल एंट्री हमें पास करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड. सिक्स्थ जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बैंक विल बी गिवर, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है. सो सिक्स जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नरेशन लिखना है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. अभी हमें रफ में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो इन द फर्स्ट जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिट, उसका पोस्टिंग डेबिट में करना है.
इन सेकेंड जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हुआ है तो उसका पोस्टिंग हमें क्रेडिट में लिखना है. थर्ड जर्नल एंट्री रियलाइजेशन इज क्रेडिट बाय 3,240,000 सो उसको हमें क्रेडिट में लिखना है. फोर्थ जर्नल एंट्री रियलाइजेशन इज डेबिट तो उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगा. इन फिफ्थ जर्नल एंट्री रियलाइजेशन इज क्रेडिट तो उसका पोस्टिंग हमें क्रेडिट में करना है. एंड सिक्स्थ जर्नल एंट्री रियलाइजेशन इज डेबिट तो डेबिट में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेम अमाउंट क्रेडिट में लिखना है. बैलेंस विल कम 50,000 जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 3:2:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर इट विल कम 25,000. सेकेंड पार्टनर के लिए आएगा 16,667 एंड फॉर द थर्ड पार्टनर इट विल कम 8,333. सो लेडजर में तीनों भी पार्टनर का नाम क्रेडिट हुआ है, जर्नल में हमें उसे डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो सेवेंथ जर्नल एंट्री आएगा लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन लिखना है बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स. अभी हमें रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है ऑन द क्रेडिट साइड. इन द थर्ड जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिट सो उसका पोस्टिंग हमें डेबिट में करना है. इन फोर्थ जर्नल एंट्री पार्टनर कैपिटल इज क्रेडिट तो हमें उसका पोस्टिंग क्रेडिट में लिखना है. अमाउंट विल कम इन मंदा कॉलम. एंड इन सेवेंथ जर्नल एंट्री पार्टनर कैपिटल इज डेबिट तो उसका पोस्टिंग हमें डेबिट में करना है. तीनों भी पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेम अमाउंट डेबिट में लिखना है. बैलेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस आएगा 78,560. सेकेंड पार्टनर बैलेंस विल बी 56,533 एंड थर्ड पार्टनर का बैलेंस आएगा 44,227 एंड बैलेंस के लिए हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट. सो लेडजर में बैंक डेबिट है तो हमें उसको जर्नल में क्रेडिट में लिखना है. एंड ऑल द थ्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है. सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल कम लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग कैश पेड टू पार्टनर्स इन फुल सेटलमेंट.